आज दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो एआई की चर्चा होती है। भारत की क्या स्थिति है एआई में, इसको लेकर अभी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन फैक्ट्स क्या हैं, डेटा क्या कहता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। कोई राजनीति की बात नहीं, कोई देश विरोधी लोगों की बात नहीं, कोई ऐसे लोगों की बात नहीं जो कपड़े उतार कर भारत में जो एआई समिट हुई थी, नंगे लोग चले गए थे, उनकी बात नहीं। कोई राहुल गांधी के उन घटिया बब्बर शेरों की नहीं, बकरियों की या कुछ भी मेमनों की कोई बात नहीं, जिनको इतनी भी अक्ल नहीं कि किस तरह से कहां पर क्या करना चाहिए और प्रदर्शन करने के लिए जगह होती, कोई बात नहीं। फैक्ट्स पे बात करूंगी। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस भारत को कभी दुनिया में सिर्फ कॉल सेंटर और आउटसोर्सिंग के हब के रूप में देखा जाता था, वही भारत एआई की जो वैश्विक दौड़ है उसमें जर्मनी, जापान, फ्रांस और कनाडा जैसे देशों को पीछे छोड़ चुका है। जी हां, पीछे छोड़ चुका है। क्या आप यकीन करेंगे, दुनिया के हर 4 एआई यूजर्स में से लगभग एक भारतीय है। जी हां, हम भारतीय इतना एआई का यूज कर रहे हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस देश में 10 साल पहले लोग बैंक खाते, इंटरनेट और डिजिटल पेमेंट के लिए संघर्ष कर रहे थे, और यहां की तो सरकार मानती थी कि डिजिटल पेमेंट यहां कौन करेगा, किसको समझ आएगी, क्या ठेले वाला 10 रुपए लेगा, वही देश, उसी देश के लोग आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एआई शक्ति बन गए हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ एआई की नहीं, कहानी उस विजन की है जिसने भारत को फाइलों और कतारों के युग से निकालकर एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में पहुंचा दिया। कहानी उस डिजिटल क्रांति की है जिसकी शुरुआत एआई से नहीं हुई थी। उसकी शुरुआत हुई थी एक सवाल से, क्या तकनीक सिर्फ अमीर देशों का विशेषाधिकार रहेगा या 140 करोड़ भारतीयों की ताकत भी बन सकता है? और शायद इसी सवाल का जवाब आज पूरी दुनिया को भारत के रूप में दिखाई दे रहा है। साल 2026, दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में लगी हुई है। अमेरिका अपने एआई मॉडल्स पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। चीन एआई वर्चस्व की लड़ाई भी लड़ रहा है। यूरोप अपनी तकनीकी पहचान बचाने की कोशिश कर रहा है। और इसी बीच एक ऐसा देश जिसे कभी सिर्फ बैक ऑफिस और आउटसोर्सिंग हब माना जाता था, आज एआई की जो अंतरराष्ट्रीय रेस है उसमें चौथे स्थान पर पहुंच गया है। और वो देश कौन है? वो देश है हमारा भारत, जिसके लिए माना जाता था कि यहां के लोग तो डिजिटल फ्रेंडली हो नहीं सकते, यहां के लोग किस तरह से इन सुविधाओं का यूज करेंगे। आज इस वीडियो में आपको एआई से लेकर डिजिटल क्रांति जो शुरू हुई भारत में, इंटरनेट युग, उसकी पूरी बात विस्तार से करूंगी, क्योंकि पीछे मुड़ के देखना जरूरी होता है, तब हम समझते हैं कि हम कहां से चले थे और हम कहां पहुंचे हैं। ये कंपैरेटिव स्टडी बहुत जरूरी है और यही आज आपको नजरिया मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगी, इसीलिए आप आखिर तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं आनंद भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत एआई क्षमता के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर है, अमेरिका, चीन और सिंगापुर के बाद। भारत ने जर्मनी, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन और कनाडा जैसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया के लगभग 26% एआई उपयोगकर्ता जो यूजर्स हैं वो भारत में हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई टैलेंट पूल बन चुका है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या भारत रातों रात एआई शक्ति बन गया? क्या पहले से किसी को पता था कि यह होने वाला, इसीलिए पूरी तैयारी चल रही थी? क्या यह सब कुछ एकदम चमत्कार की तरह हुआ? बिल्कुल नहीं। एआई की कहानी दरअसल इंटरनेट, डिजिटल कनेक्टिविटी और एक दशक पहले शुरू हुए उस विजन की कहानी है जिसे डिजिटल इंडिया कहा गया था। और इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले, जब वो, आप कह लीजिए 12 साल पहले जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद शुरू की। तो चलिए आपको लिए चलते हैं 10 साल पीछे, 12 साल पीछे, बल्कि 2014 का भारत याद कीजिए। इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, सरकारी सेवाओं के लिए लंबी कतारें लगती थी, डिजिटल भुगतान लगभग ना के बराबर था। हम सब छोटे छोटे कामों के लिए बैंक में जाकर लाइन लगाते थे। गांवों और छोटे शहरों में डिजिटल दुनिया तो तब बहुत दूर की चीज थी, कोई सोचता भी नहीं था।
तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लक्ष्य रखा। भारत को केवल इंटरनेट उपभोक्ता नहीं बनना है, बल्कि दुनिया की डिजिटल शक्ति बनना है। 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च हुआ। उस समय शायद बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि यही मिशन एक दिन भारत की एआई सफलता की नींव बनेगा। पहले इंटरनेट, फिर इनोवेशन। किसी भी एआई क्रांति की पहली शर्त होती है डिजिटल पहुंच। अगर करोड़ों लोग ऑनलाइन नहीं होंगे तो एआई का इस्तेमाल आखिर कौन करेगा? यही कारण था कि भारत ने सबसे पहले इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी पर जोर दिया। सस्ता डेटा, तेज मोबाइल विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों तक इंटरनेट पहुंचाने की नीति ने करोड़ों नए लोगों को ऑनलाइन दुनिया से जोड़ दिया। कुछ ही सालों में भारत दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट उपभोक्ता देशों में शामिल हो गया। लेकिन सिर्फ इंटरनेट काफी नहीं था, डिजिटल भरोसा भी चाहिए था। मोदी सरकार का सबसे बड़ा दांव डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। दुनिया के अधिकांश देशों ने डिजिटल विकास को निजी कंपनियों के भरोसे छोड़ा। भारत ने अलग रास्ता चुना। भारत ने ऐसी डिजिटल व्यवस्था बनाई जिससे हर नागरिक, हर कंपनी इस्तेमाल कर सके। इसमें क्या था? आधार, जनधन, मोबाइल, यानी जैम ट्रिनिटी। फिर यूपीआई आया, फिर डिजी लॉकर और कोविन। दुनिया पहली बार देख रही थी कि 1 अरब से अधिक आबादी वाला देश डिजिटल सार्वजनिक ढांचा बनाकर विकास की गति बढ़ा सकता है। आज यही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। यूपीआई ने भारत को बदल दिया। शायद आप समझ नहीं रहे हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है ये कितनी बड़ी शक्ति है, भारत की आर्थिक शक्ति, और इसने भारत को कितना मजबूत किया है। इस बारे में शायद यूरोप के देश या वेस्ट के और देश सोच भी नहीं सकते जो भारत ने किया है। अगर डिजिटल इंडिया की कोई रीढ़ है तो वो है यूपीआई। आज भारत में हर महीने अरबों डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं। सब्जी बेचने वाला हो, ऑटो चलाने वाला हो, छोटा सा दुकानदार हो, रेहड़ी वाला हो, सभी डिजिटल भुगतान स्वीकार करते हैं। आप जाइए, आप किसी को बोलिए आप दीजिए 50 का नोट, आपने 10 रुपए का कुछ लिया, वो कहेगा मैडम पेटीएम कर दीजिए। सर आप पेटीएम कर दीजिए ना, वो तुरंत पेटीएम। डिजिटल भुगतान इतना आसान है। और यही कांग्रेस की सरकार में पी चिदंबरम ने सदन में कहा था कि कौन डिजिटल भुगतान यहां करेगा, कौन समझेगा। भारत में इतनी समझ ही नहीं है लोगों के पास। इनको भारत के लोगों पर, उनकी मेधा पर भरोसा ही नहीं था। फिर एक नरेंद्र मोदी को आना पड़ा। भारत के लोगों पर, भारत के गरीबों पर, भारत के गांव के लोगों पर भरोसा करने के लिए, उनकी मेधा पर भरोसा करने के लिए, और भारत को आगे बढ़ाने में इन सबका बहुत सहयोग है। यूपीआई सिर्फ भुगतान प्रणाली नहीं है, यह डिजिटल अर्थव्यवस्था में करोड़ों लोगों की एंट्री है। और यहीं से वो विशाल डेटा, डिजिटल व्यवहार और टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम तैयार हुआ, जिस पर आज एआई का निर्माण हो रहा है। एआई आया तो भारत तैयार था। सोचिए, अगर हम डिजिटली इक्विप्ड नहीं होते तो हम तैयार ही नहीं होते इस एआई के लिए। लेकिन हम तैयार थे क्योंकि हम डिजिटली इक्विप्ड हो चुके थे। जब 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, दुनिया एआई को समझने की कोशिश कर रही थी। भारत पहले से तैयार था क्योंकि यहां इंटरनेट था, डिजिटल भुगतान था, डिजिटल पहचान थी, स्टार्टअप इकोसिस्टम था और सबसे महत्वपूर्ण करोड़ों डिजिटल उपयोगकर्ता थे। यही कारण है कि एआई को अपनाने की गति भारत में विस्फोटक रही। आज दुनिया में 72% एआई उपयोगकर्ता विकासशील देशों में हैं और भारत इस बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा है। मोदी का विजन उपभोक्ता नहीं, निर्माता बनो। यानी आप सिर्फ कंज्यूमर मत बनिए, आप प्रोड्यूसर बनिए, आप क्रिएटर बनिए। मोदी सरकार का लक्ष्य केवल टेक्नोलॉजी को खरीदना नहीं था, लक्ष्य था भारत को तकनीकी बनाने वाली शक्ति बनाना। यानी टेक्नोलॉजी आप खुद भारत में डेवलप करो। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इंडिया एआई मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश इसी सोच का हिस्सा थे। परिणाम यह हुआ कि आज भारत केवल एआई उपयोग नहीं कर रहा, बल्कि एआई टैलेंट तैयार कर रहा है।
एआई स्टार्टअप बना रहा है, एआई समाधान निर्यात कर रहा है और इंटरनेशनल डिजिटल इकोनॉमी के नियम तय करने वाली चर्चाओं में भी शामिल हो रहा है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। रिपोर्ट एक चेतावनी भी देती है। भारत के पास दुनिया के 26% एआई उपयोगकर्ता है, यूजर्स हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल निजी प्राइवेट एआई निवेश में उसकी हिस्सेदारी केवल 1% है। हिस्सेदारी हमें बढ़ानी होगी, क्योंकि अगर इंटरनेशनल प्राइवेट एआई में निवेश भारत का नहीं बढ़ेगा तो भारत की ये गति रुक सकती है। भारत के पास प्रतिभा है, बाजार है, यूजर्स हैं, लेकिन अगली लड़ाई कंप्यूटिंग शक्ति, उन्नत चिप्स, रिसर्च और फंडिंग की है। बहुत जरूरत है उसकी। यही तय होगा कि भारत एआई क्रांति का सिर्फ बड़ा बाजार बने रहेगा या उसका नेतृत्व करेगा। यानी भारत अगर इन चीजों में आगे बढ़ा तो नेतृत्व करेगा, वरना बाजार बना रहेगा। 2026 की रिपोर्ट बताती है कि भारत की एआई सफलता अचानक नहीं आई। ये डिजिटल इंडिया, यूपीआई, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप इकोसिस्टम और एक दशक की निरंतर नीतिगत दिशा का परिणाम है। 10 साल पहले भारत डिजिटल पहुंच बढ़ाने की बात कर रहा था, आज भारत एआई महाशक्ति बनने पर चर्चा कर रहा है। और यही शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे है। एआई की दौड़ 2022 में शुरू हुई, लेकिन भारत ने उसकी तैयारी 2015 में ही कर ली थी। और इसीलिए आज हम यहां पर खड़े हैं कि भारत में भी हम इतना बड़ा एआई समिट का आयोजन करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को उससे परेशानी होती है, क्योंकि देश का नाम ऊंचा हो तो उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ऊंचा होगा। नरेंद्र मोदी वो फोर्स है जो ये सब कुछ कर रहे हैं, जिनके पास विजन है, देश को आगे बढ़ाने की सोच है, लेकिन उस सोच से लोगों को इतना ना इत्तेफाक है, या कहिए मोदी को हटाना चाहते हैं किसी भी तरह से। उसके लिए भले ही देश गर्त में जाता है तो जाए, लेकिन आपको सच पता होना जरूरी है। हम कहां से चले थे, कहां पहुंचे हैं, ये जानेंगे तब आप समझ पाएंगे कि सरकार का क्या महत्व होता है। एक मजबूत सरकार, एक विजन वाली सरकार होती है तो वो देश को किस तरह से आगे बढ़ाती है, देश के लोगों का जीवन कैसे सुधरता है, देश के लोगों का स्तर कैसे आगे बढ़ता है। आप क्या सोचते हैं इस पर, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।